प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में सदा सदा पदबंदन कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में पूज्य बाबा गुरुजन, सत्संग में आए हुए धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, सदात्माओं, सबों के अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा को नमन है। हम आप सभी अपराह्न कालीन सत्संग में उपस्थित होकर संतों भगवंतों के विचारों को संतवाणी के माध्यम से, सद्ग्रंथों के पाठ से, प्रवचन के माध्यम से श्रवण कर रहे। थोड़ी देर पहले स्तुति प्रार्थना के बाद रामचरितमानस सारसटी तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। नवधा भक्ति का प्रसंग सुन रहे थे। माँ सबरी के बारे में कैसी भक्ति ने हुई। उनके गुरु मातंग ऋषि थे। मातंग ऋषि जब संसार से विदा होने लगे तो उन्होंने माँ सबरी से कहने की कृपा किए थे, तुम यहीं पर रहना, तुम्हारी कुटिया पर भगवान श्री राम आएंगे। और समय तिथि तो नहीं बतलाए थे कब आएंगे। कि माँ सबरी को गुरु के वचन पर इतना विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, एक दो दिन नहीं, पर महाराज संत गुरु महाराज के दिनचर्या उपदेश में ने पढ़ा कि 14,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी माँ सबरी। इतना विश्वास गुरु के वचन पर। जब भगवान श्री राम आते हैं तो उस जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा रहते थे। सबसे पहले उन महात्माओं से भेंट हुई। भगवान श्री राम कहते हैं उन महात्माओं से, आप लोगों को कोई कष्ट भी है? तो महात्माओं ने कहने की कृपा की, भगवान हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। एक ही कष्ट है कि हम लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। इस तालाब का पानी सड़ गया है, गंदा हो गया है, बहुत दूर से पानी लाना होता है। भगवान यदि आप अपना चरण दे दें इस तालाब में, तो इस तालाब का पानी शुद्ध निर्मल हो जाएगा। भगवान श्री राम कहते हैं, देखिए यह तो किन्हीं संत महात्माओं के चरण रखने से इस तालाब का पानी शुद्ध होगा। आप लोग नहीं मानते हैं तो चलिए। भगवान श्री राम जाते हैं, चरण रखते हैं उस तालाब में, लेकिन उस तालाब का पानी शुद्ध नहीं हुआ। भगवान श्री राम कहते हैं, आप ही में से कोई अपना चरण रख दीजिए, पानी शुद्ध हो जाए। कोई तैयार नहीं हुए। भगवान श्री राम कहते हैं, अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पर इस जंगल में एक पहुंची भी भक्तिन रहती है माँ सबरी, उनको बुलाकर लाइए। यदि वे अपना चरण रख देगी तो अवश्य इस तालाब का पानी शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। अब कोई तैयार नहीं हुए बुलाने के लिए। कारण क्या था, क्यों नहीं गए बुलाने?
तो सब कोई माँ सबरी को हे दृष्टि से देखा करते, नीच जाति की भिलनी है। इतना ही नहीं, उस तालाब से पानी लेने से मना ही किए थे, नहीं लेने दिए थे, इसलिए उस तालाब का पानी सड़ गया था, गंदा हो गया। अब कैसी जाति बुलानी? कोई तैयार नहीं हुए। स्वयं भगवान श्री राम के कहने पर माँ सबरी आती, और जैसे ही माँ सबरी उस तालाब में अपना चरण रखती हैं, उस तालाब का पानी शुद्ध और निर्मल हो गया। ऐसा योग की थी माँ सबरी ने कि तजी योग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं। ऐसी पहुंची भक्ति थी माँ सबरी, और सब प्रकार की भक्ति में पारंगत थी। यह नहीं कि भगवान श्री राम आए, दर्शन दिए, भक्ति पूरी हुई, सो सब बात। मातंग ऋषि से युक्ति जानकर साधना की थी वहां पर, और सब प्रकार की भक्ति में पारंगत हो चुकी थी। तब बाद में भगवान श्री राम आए। इसलिए तो भगवान श्री राम ने कहने की कृपा किए कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। सब प्रकार की भक्ति में पारंगत थी माँ सबरी, और ऐसी पहुंची भी भक्ति माँ सबरी। उनकी कुटिया पर जब भगवान श्री राम लक्ष्मण आए हुए, हर्ष प्रेम में मग्न हो गए। उत्तम उत्तम कंद मूल फल लाकर भोजन कराए, और सम्मुख हाथ जोड़ के कहने लग जाते, केही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भाई। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भिलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। भक्त का देखिए स्वभाव लक्षण। जो भक्त पहुंच जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, तो अपने को कितना जो है सरल बना लेते हैं, अपने कितना नीच बतला दे। अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं सो सुनिए। भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान श्री राम कहते हैं, हे भामिनी सुनो। भामिनी शब्द का अर्थ होता है सुंदरी, क्रोध करने वाले। माँ सबरी कैसी कुरूपा थी। उनके पतिदेव जब ले जा रहे थे विवाह करके, तो रास्ते में छोड़ के भाग गए थे। इनको ले जाकर क्या करेंगे? घर परिवार में बच्चे लोग देखकर डरेंगे इनको देखकर। ऐसी कुरूपा थी माँ सबरी। जंगल में छोड़ के भाग गए थे उनके पतिदेव। यहाँ भगवान श्री राम सुंदरी शब्द का प्रयोग, भामिनी शब्द का प्रयोग किए। क्यों? भक्ति मती जानकर। भगवान श्री राम कहते, मैं केवल भक्ति का नाता मानता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ऊंचे जाति के हों, बलवान हो, धनवान, गुण चतुरता सब कुछ हो, लेकिन जिस मनुष्य के अंदर भक्ति नहीं है, वह मनुष्य कैसा है? जिस तरह आकाश में बादल लगा हुआ हो लेकिन वर्षा नहीं हो, पानी नहीं, वह शोभाहीन लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगति बिना सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना सब सुख कैसे? जिस प्रकार बहुत प्रकार की सब्जियां बनी हो, तरकारियां, लेकिन उसमें नमक नहीं हो, कैसा लगेगा? स्वादहीन। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बिनु नहीं निस्तरय,
लाख करे जो को, शब्द सने ही हुए रहे घर को पहुँचे सो। भक्ति के बिना निस्तार नहीं, उद्धार नहीं। संत पलटू साहब कहते हैं, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार गुरु भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। जप तप तीरथ व्रत करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के वेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ किया, जोड़ा सकल समाजा। मर्दा सबका मान, स्वपच बिनु घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का, मत कोई करे अहंकार। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। साहब अर्थात परमात्मा, परमात्मा के यहाँ केवल भक्ति प्यारा है। हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात की कोई बात नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज जब यज्ञ किए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहने की कृपा किए थे कि यज्ञ पूरा होने पर 3 बार घंटा बजेगा, लेकिन एक बार भी घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते, भगवान आपने तो कहने की कृपा की थे यज्ञ पूरा होने पर 3 बार घंटा बजेगा, लेकिन एक बार भी घंटा नहीं बजा। क्यों नहीं बजा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्तों का भोजन नहीं हुआ, इसलिए घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते, इतने लोग आए, भोजन किए, मुनि लोग भी आए थे, भक्त और ही बात है। कहता हाँ, एक स्वपच भक्त हैं जिसका एक नाम सुदर्शन भी, उनको निमंत्रण देकर बुला कर लाइए। वे जब भोजन करेंगे तब घंटा बजेगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज अपने भाई भीम को निमंत्रण देने के लिए भेज दिए। भीम जी गए हुए हैं स्वपत जी महाराज के पास। महाराज चलिए, मेरे यहाँ निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, मेरे यहाँ भोजन करने के लिए। स्वपत जी महाराज कहते हैं, मैं राजाओं महाराजाओं का अन्न ग्रहण नहीं करता, उनका अन्न अपवित्र होता है। इतना सुनते ही भीम क्रोधावेश में आ जाते, लेकिन करते क्या, मन ही मन क्रोधावेश में क्या कहते हैं तो जाति के डोह। ऐंठ अकड़ कितना, राजा महाराजा का अन्न पवित्र होता है, लगता है इसको उठा के पटक दो। इस तरह बोलते हैं कहीं, लेकिन करते क्या, आदेश था भाई साहब का। स्वपत जी महाराज कहते भीम से, अच्छा एक काम कीजिए, मेरा सुमरनी माला वहाँ छूट गई, स्नान करने के लिए गए थे, ला दीजिए। अब तो और फेर में पड़ गए कि कैसे छुएंगे सुमरनी को। अनमनस ढंग से जाते हैं भीम, हाथ नहीं लगाते, लकड़ी से उठाते, कैसे छुएंगे, नहीं उठा सके। फिर अंगुली लगाते हैं, हाथ भी लगाए, दोनों हाथ लगाए, बल था सब लगा दिए, लेकिन एक सुमरनी माला को नहीं उठा सके। वापस चले आए, अपने से ही लाते हैं स्वपत जी महाराज। स्वपत जी महाराज कहते भीम से, भीम जब तुम एक साधारण माला को नहीं उठा सके, तुम तो चले थे मुझे ही उठा के पटकने के लिए, कैसे पटकोगे?
इतना सुनते सारा अहंकार घमंड भीम का वहीं पे समाप्त हो गया, वापस चले जाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप किसी भाई को मत भेजिए, आप अपने से जाइए और आदर से, विनम्र भाव से आदर पूर्वक बुला कर लाए, निमंत्रण देकर लाए। तो युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं जाते हैं अपने से और बहुत अनुनय विनय किए। युधिष्ठिर जी महाराज को भी कहने की कृपा की स्वपत जी महाराज ने, मैं राजा महाराजाओं का अन्न ग्रहण नहीं करता, उनका अन्न अपवित्र होता है। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि महाराज यदि मेरे यहाँ का अन्न अपवित्र है तो अपवित्र कैसे होगा? महाराज आप ही की तरह संत महात्मा भोजन करेंगे तभी तो पवित्र होगा, महाराज चला जाए। तो इस तरह अनुनय विनय करके लाए हैं युधिष्ठिर जी महाराज स्वपत जी महाराज को। इधर द्रौपदी महारानी 56 प्रकार का व्यंजन तैयार की थी। आज भक्त का भोजन होगा, घंटा बजेगा। सोने के थाली में कटोरे में परोस के लाए, आगे में परोस दे। द्रौपदी महारानी चली गई छत के ऊपर, वहां से देख रही थी। इधर स्वपत जी महाराज क्या किए, 56 प्रकार का व्यंजन जो अलग अलग था सबको एक ही में मिला जुला दिए और मिला जुलाकर जैसे ही एक ग्रास मुंह में लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो टनाक से घंटा बज गया। अब दूसरा लेने ही वाले थे कि भोजन लेना बंद कर दिए। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि महाराज और भोजन किया जाए। स्वपत जी महाराज कहते हैं पहले जो भोजन हुआ वह भक्त का भोजन हुआ और अब जो भोजन होगा वह डोम का भोजन होगा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं महाराज आपको डोम कौन कहेगा? स्वपत जी महाराज कहते हैं पूछिए अपने महारानी से, द्रौपदी से। युधिष्ठिर जी महाराज जब गए द्रौपदी के पास तो द्रौपदी कहने लग गई, देखिए मैं तो सिर्फ मन में विचार कर रही थी, विचार ही कर रही थी कि अलग अलग द्रौपदी रानी कहती हैं कि मेरे मन में भाव विचार कर रही थी कि अलग अलग व्यंजन जो तैयार की थी, अलग अलग खाते अलग अलग स्वाद आता, भोजन का बखान करते, बड़ाई करते, सो नहीं करके एक ही में मिला जुला कर भोजन कर रहे हो, मानो डोम हो। सिर्फ मन में यह सोची थी द्रौपदी ने। संत महात्मा कैसे त्रिकालदर्शी होते कि मन की जाने सभे गुरु कहाँ छिपावे अन्न। तो मन की बातों को जानने वाले संत महात्मा होते हैं। इसलिए जात पात की कोई बात नहीं। स्वपत जी महाराज थे और देखिए वे कितने ऊंचे दर्जे के भक्त थे कि उनके बिना घंटा ही नहीं बजा था युधिष्ठिर जी महाराज की यज्ञ में। तो ऐसे पहुंचे भक्त थे स्वपत जी महाराज। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं
कि पलटू ऊंची जाति का मत कोई करे अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, परमात्मा के यहाँ केवल भक्ति प्यारा है। और ये भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो माँ सबरी के माध्यम से भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति का जो उपदेश किए हैं हम संसार के लोगों को। माँ सबरी तो सब प्रकार की भक्ति में पारंगत थे। भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम कहते हैं भक्ति की शुरुआत संतों के संग, सत्संग से। सिर्फ भगवान श्री राम ही नहीं कह रहे, भगवान शिव भी कहते हैं कि गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपान होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, असंतन मुझसे न्यारे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावै, कोटि जतन करी हारे, उधो मोहि संत सदायति प्यारे। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं उद्धव जी से, इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नहीं। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। सब महापुरुषों ने, संतों ने, भगवंतों ने एक ही बात कहने की कृपा की। वेद भगवान ने भी कहने की कृपा की है, यदि कोई उस परमात्मा को तत्व रूप में जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना होगा। इसलिए संतों का संग, सत्संग, ये भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। संग करेंगे तो क्या होगा? संतों का संग करेंगे तो वहाँ कथा प्रसंग होता है। कैसे सुनेंगे? मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रति के साथ, प्रेम के साथ सुनेंगे तो क्या होगा? सुनने से सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये शरीर रहते ही, लहई चारि फल, शरीर रहते ही ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्ति होगी यदि मनोयोग पूर्वक रति के साथ, प्रेम के साथ श्रवण करेंगे कथा प्रसंग को। ये दूसरी भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अहंकार को छोड़कर, घमंड को छोड़कर गुरु की सेवा करनी, ये तीसरी भक्ति। इसलिए परमाराज संत सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन नहीं कछहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित्य ही, रहो चरण लो लाई हो। इसलिए गुरु की भक्ति, साधु की सेवा जीवन में चाहिए। यह तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति क्या है? उस ईश्वर परमात्मा का गुणगान करना, कपट छोड़ के। वाह दीन की सुधि भूल गयो, जब मुट्ठी बांधी धरनी पर आयो, सभी भांति प्रतिपाल कियो, मन मूरख उस दीन को बिसरायो। जब दांत न थे तब दूध दियो,
जब दांत भय तब अन्न खिलायो, ता प्रभु को नर क्यों न भजे, जिन पानी के बूंद ते पिंड बनायो। उस ईश्वर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। जिन रचा शरीर तुम्हारा, उनका क्यों नाम विसारा जी, कृतघ्न सठ मूढ़ अनाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी, सुनो सुनो बचन नर नारी। इसलिए बहुत कृपा, हम लोग जो श्वास ले रहे हैं, हवा, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये किनकी दी हुई है? मुफ्त में मिल रहा है, सबको बराबर मिल रहा है। ये परमात्मा की दी हुई। जब दांत न थे तब दूध दियो। बच्चा जब जन्म लेता है, दांत नहीं रहता है, दूध की व्यवस्था कौन कर देते हैं उस समय? उस ईश्वर परमात्मा ने ऐसा दूध माता के पास भंडार दे देते हैं, जब भी पीते हैं नहीं विशेष गर्म नहीं ही ठंडा, अनुकूल व्यवस्था कर देते हैं। जब दांत भये तब अन्न खिलायो, दांत हो जाते तो अन्न की व्यवस्था। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। उस ईश्वर परमात्मा जब माता पिता सो जाते हैं, उस समय उस बच्चे का रक्षा कौन करते हैं? उस बच्चा का उस पे ईश्वर परमात्मा ही करते हैं। तो बड़ी कृपा है उस ईश्वर की, इसलिए उसका गुणगान करना। हम लोग रोज सुबह के सत्संग में सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, ये ईश्वर परमात्मा का हम लोग गुणगान करते हैं। ये चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ गुरु जो बतलाए हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस, ध्यान थपो। एक नाम का जप और उस नाम संबंधी रूप का ध्यान करेंगे। यहाँ तक मोटी भक्ति है, पांचवी भक्ति। अब भगवान श्री राम सूक्ष्म भक्ति के बारे में बतलाते हैं। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना, सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना। छठी भक्ति दम का साधन कैसे होगा? इसके लिए दृष्टि योग की क्रिया है। दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। देखने की कला से देखेंगे तो क्या होगा? जैसे दोनों दृष्टि धारें जब एक होगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। जैसे प्रकाश में जाएंगे, ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे। जिस सुख का वर्णन ही नहीं कर सकते। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने, अजोगी कहिए सोई। असल में योगी वही है। तो यह छठी भक्ति है। और आगे की भक्ति भगवान श्री राम कहते, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना। भगवान श्री राम कहे, मुझसे भी बढ़ के संत को मानना। यह कैसे होगा? इसके लिए नादानुसंधान की क्रिया, शब्द साधना करेंगे। संत कबीर साहब कहते हैं, साधु शब्द साधना कीजय, जेहि शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गहि लीजय। शब्द गहियो जीव संशय नाही। सब साधना करेंगे, समता की प्राप्ति होगी। सब में उस
परमात्मा का दर्शन करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो इस तरह क्रमबद्धता भगवान श्री राम ने जो बतलाए हैं, भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ तक साधन है, यहाँ तक करना है। आठवीं और नवीं ये रिजल्ट है। इस तरह जब साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, स्वाभाविक है आप संतोषी बन जाएंगे और किसी के दोषों को नहीं देखेंगे, सरल हो जाएंगे, छलहीन हो जाएंगे। यह क्रमबद्धता जो भगवान श्री राम बतलाए हैं, इस तरह जो भक्ति करेंगे, नहीं प्राप्त कर सके इस जन्म में, तो यह संस्कार जो है, परम भक्ति मीराबाई कहती हैं, खर्चे न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कबहू लागत काई। ऐसा ये राम धन है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेता हूँ संत को संत। तो भक्ति का बीज का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। वह शरीर छोड़ने के बाद विशाल स्वर्ग सुख का भोग करके पवित्र श्रीमान के घर में अथवा योगी के कुल में उसका जन्म होता है। बारंबार उत्तम उत्तम मनुष्य शरीर और ये उत्तम उत्तम संस्कार जो है जन्म जन्मांतर तक लगा रहता है, जब तक पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। और यह ज्ञान दिलाने वाला यही सत्संग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र श्रद्धे महेंद्र बाबू, उनके परिवार के लोगों ने जो यह सत्संग का आयोजन करवाए हैं, जिस उद्देश्य से कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरें। कल्प वृक्ष गुरुदेव हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। तो जिस उद्देश्य से करवाए हैं, मंगल के मूर्ति सदगुरु हैं, उनका दरबार लगाया गया है। मंगल ही मंगल होगा और इनके चरण शरण में लगे रहेंगे तो एक न एक दिन सर्वाधार परमात्मा से मिलाएंगे, जीवन धन और सफल होगा। और आप तमाम धर्मावलंबियों के लिए भी शुभ कामना करते हैं। आप लोग भी बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा हैं। आप लोग नहीं आते, किनको सुनाया जाता। आप लोगों ने उपस्थिति देकर सत्संग की शोभा को बढ़ाए हैं। आप लोग भी पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। बड़े ही शांत भाव से आप लोगों ने सत्संग के वचनों को श्रवण किए हैं। आप लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए वाणी में विराम है। आइए अब हम लोगों के बीच में पूज्य स्वामी लखन बाबा मंचासीन हैं। पूज्य बाबा से अब हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।